बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल 6 जज साहबान का ख़त जो है उस पर काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और आज सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी इस ख़त का जायज़ा ले रहा है और कार्रवाई क्या हो सकती है। जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की गई है कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या होगी इसका फैसला तो फुल कोर्ट ही करेगा, लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं उससे जो है वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इस ख़त का जाना सुप्रीम कोर्ट में 6 जज साहबान का जो है वो जैसे शौकत अली सिद्दीकी के केस का रेफरेंस देना और फिर तमाम तर सूरत फिर एक आनी दरख्वास्त भी जो है वो दायर कर दी गई है कि इस पर कमीशन बनाया जाए। और सारी सूरत एक तरफ तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, मुल्क में दहशत गर्दी की फ़िज़ा भी कायम है। कल बशाम में जो वाक़ा हुआ, चीनी बाशिंदे जो है वो मारे गए। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। कमरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और फिर सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला, ये गैर यकीनी की सूरत हाल किस तरफ जाएगी और इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हसन साहब, मुझे बताइएगा सर, आप सर सीनियर कानूनदान हैं, आपकी बड़ी नज़र है कानून पे और आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, मुख्तलिफ केसेस का आप जो है वो लड़ भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये जो ख़त है इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है सर, और जो जिस तरह इस ख़त में कहा गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो एड्रेस किया गया है, तो क्या ये फोरम है कि किसी इंटेलिजेंस इदारे के ख़िलाफ़ या किसी और इदारे के ख़िलाफ़ जो है इस तरह ख़त जाए और कार्रवाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, सबसे पहले तो आपके इस सवाल के इस पोर्शन को मैं लेता हूँ कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस ख़त को जो है वो टेकअप कर सकती है या उसकी कॉग्निजेंस बनती है, तो इसका जवाब नफ़ी में है। अच्छा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला तरीन अदालत के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत तो सुनती है, लेकिन उन जजेस की शिकायत वो नहीं सुन सकती कि वो किसको, ना ये फोरम है। वो शिकायत कंप्लेंट आती है, वो आता है, रेफरेंस आता है, उसकी इंक्वायरी करके सदर मुमलिकत को वो भेज देते हैं। सदर मुमलिकत उस इंक्वायरी और उस ऑब्जर्वेशन की सूरत में, जिस तरह के अभी हाल ही में वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के बारे में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिपोर्ट की और वो फिर उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया और नोटिफिकेशन हो गया। ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है या कोई उसके ऊपर और कोई एलिगेशन है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन ये फोरम इस ख़त में जो एलिगेशन है उसके तहत वो नहीं बनता। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला किया और वो जो अभी इजलास जारी है उसमें वो ये ज़्यादा बेहतर फोरम है और यहाँ से जो लाया अमल बनेगा वही मेरा ख्याल है उसी पे होगा। और मुझे लग रहा है कि शायद सुओ मोटो या 184(3) के तहत कॉग्निजेंस लेके इस मामले को टेकअप किया जाए, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बड़े सीरियस इन नेचर है। और हमारा बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का मुतालबा ये है कि इसकी कम अज़ कम ज़रूर स्क्रूटिनाइज होनी चाहिए कि इनके ये जो इल्ज़ामात हैं, जो मिसालें दी हैं इन्होंने, वो क्या सही हैं या गलत हैं, जो भी है ये बहरहाल सामने आना चाहिए। सर टाइमिंग इसकी जो है वो ठीक है। पहले शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस चलता रहा 5 साल, वो जाते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन कोई जज नहीं बोला। मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी नहीं जो खामोश रहे, बाकी जज भी साहबान भी खामोश रहे। तो अब जबकि सूरत हाल जो है वो जब फैसला आया तो अब ख़त आ गया कि 6 जज साहबान जो है वो ख़त लिख रहे हैं, तो इसके पीछे सर कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि आखिर क्यों इसी वक्त जो है वो क्यों ख़त लिखा गया कि जब सूरत हाल जो है एक फ़ैसला आया वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। ये मेरा ख्याल है कि एक तो दो एलिगेशंस तो ऐसे हैं कि चलें किसी जज साहब के घर में कैमरा कंडेम करते हैं हम उसको, जी जी, और उनके बेडरूम या उनके ड्राइंग रूम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी में नहीं दाखिल हो सकते जी जी, और ना ही दाखिल होना चाहिए। और दूसरा, एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को उठा के, अब ये इल्ज़ाम उन्होंने किसी पे लगाया नहीं है कि कोई वो मुसल्लह अफराद थे वो लेकर गए, लेकिन अब इसको कौन करेगा,
क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन इसकी स्क्रूटनी करेगा, और सारे वाक़यात एक साल पहले के हैं। क्या ये अच्छा होता कि ये खुद उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला देते, वो ज़्यादा बेहतर था। और आपको एक बात बताऊं कि चीफ जस्टिस को बाकी जजेस के साथ डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है, माँ सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो करते हैं, बाकी वो भी इसी तरह ही जज हैं जिस तरह बाकी जज साहबान। वाकई कामरान साहब मुझे बताइएगा कि जैसे हसन साहब ने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे वाकयात हैं कि जो एक साल पहले के हैं। अगर किसी एक साल पहले को वाकया हुआ या किसी जज साहब को प्रेशराइज किया गया या कोई कैमरा बरामद हुआ या कोई और कोई वाकया होता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं सर, कोई मामूली बात नहीं है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं या कोई और कार्रवाई कर सकते हैं। तो खामोश क्यों रहे एक साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद जो है अभी जो है वो सारी चीजें सामने आ रही हैं? कई पहलू हैं इस मामले। जी सर। एक मामला हसन साहब ने, भाई ने मेरे को कि जी ये फोरम नहीं है जिन्होंने खत लिखा सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन या अपीलें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जुडिशल के लिए या एग्री जो लोग होते हैं वो लेके जाते हैं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। हाई कोर्ट है बजाते खुद जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो आल एंड आल है। तीसरी बात जो है वो इसमें डिले का मामला आ रहा है। चौथी बात जो इसमें ये है कि आप जो है ना फर्ज कर लीजिए कि आपको किसी ने अप्रोच किया तो आपको देन एंड देयर जो है ना कंटेम्प्ट जो है ना प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी थी और नहीं की और उसके ऊपर खामोश बैठे रहे। अगली बात यह है कि फर्ज कीजिए कि आपने इल्जाम लगा दिया और बज़ाहिर ये दुरुस्त है ये इल्जाम, क्योंकि पाकिस्तान के माशरे में ये सारा कुछ होता है, मगर अब आप इसको साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस डिले के बाद, डिले के साथ तरह से एस्टैब्लिश करेंगे आपके पास एविडेंस क्या हो। और जब नहीं कोई जो है ना क्या वो मजीद खराब नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर कोर्स मेरा ख्याल है यही था कि जो भी मामला इल्म में आए उस वक्त जो है वो उनके खिलाफ खुद एक्शन ले लेते। कैमरे के मामले का किया जाता, उनके चीफ जस्टिस तब एक्शन ले सकते। अब कहीं ना कहीं पे जो है ना पॉलिटिकल लोग हैं कि बहुत अच्छा हुआ, होता है यकीनन ऐसा होता है, मगर जो है ना इस बात को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे इस हवाले से मुझे जो है ना बहुत खौफ है। तो सर ये जो सर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है, हसन साहब ने कहा कि 184 के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर कार्रवाई कर सकती है या फिर सो मोटो होगा या कोई कमीशन बन जाएगा? काउंसिल का कोई इख्तियार नहीं है, क्या होगा हमें नहीं पता कि अल्टीमेट वो क्या करते हैं, मगर अगर कोई भी सोच तो उसको स्टेप कैसे करेंगे। आज इससे भी बड़ा जो है ये जो 6 जजों से बड़ा मसला जो है इसमें प्रसंग है और वाकई जो जैसे हम आज तक कर पाए कि किसके पास कौन उठा के ले किसने उसको किया हुआ है, तो जब वो जिंदा लोग जो है ना उस मामले में जो है ना हम उसको एस्टैब्लिश कर पाए तो इस फैक्ट को किस तरह से किया जाएगा, मुझे इस हवाले मुझे इस हवाले से। ठीक है हुमायूं साहब, आपने भी ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा किया सर, तहरीक इंसाफ ने भी, तो इस मामले को जारी बात है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस पर कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी है, तो इसका असर क्या पड़ सकता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी? जारी बात है आप सियासतदान हैं, माशरे पर इसका असर क्या असर पड़ सकता है और जो वर्किंग है मुल्क की उस पर क्या असर पड़ सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने 6 महीने साल डिले करके किया है, लेकिन अगर आप देखें तो मतलब अगर मेरे साथ कोई चीज गलत होती है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, किसी और होती जो किसी के, लेकिन अगर जजेस के साथ कुछ हो रहा है तो वो किसको जरूरत है? तो इस जगह पे आइन भी खामोश है, उन्होंने कोई वाजिया किया नहीं है। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, अब ये याद रखिए एक इंसान की फितरत होती है, मेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम 5, 6, 7, 8 लोग मिलके कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो
एक वक्त आएगा हम सारे मिल के अपना जो डर है या जो भी चीज़ है, और ख़ासतौर पे ये जो डिसीजन आया है सिद्दीकी साहब के उसमें, जस्टिस सिद्दीकी साहब के उसमें, उसने प्रॉब्ली इसको थोड़ा सा एक शय दे दिए कि यार यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं। अब उन लोगों ने अपने लिहाज से, उन लोगों ने जो उनके सीनियर थे, मतलब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा था, फिर उन्होंने जब वहां से कुछ उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है, और ये वो चीजें हैं जो अगर आप देखा जाए जो उनके फैसलों के ऊपर एक किस्म का दबाव हो जाता है, या उनके फैसलों को चेंज करने की बात की जाती है, या समथिंग लाइक। अब जब ये चीज आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर जस्टिस सर्व नहीं हो सकता, अदल सर्व नहीं हो सकता। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। अब इसका होना क्या चाहिए, मैं इस बात को मान लेता हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ये काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस और 184(3) का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिहाज से उन लोगों ने कहा था कि वो कमेटी 3 या 5 बंदों की होगी और वो डिसाइड करेगी। मेरे ख्याल में उसको उठाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना इन जजेस के ऊपर शायद उतना नहीं है, इसका इम्पैक्ट उन सारे केसेस के ऊपर है जो कि बड़े हाई प्रोफाइल है, जिनके अंदर मैनिपुलेशंस के चांसेस हो सकती हैं वन वे और अनदर वे। तो मेरा ये ख्याल है ये बहुत एक बड़ा दिलेराना फैसला था कि सामने लाके सवाल किया जाए और उस सवाल को वंस एंड फॉर ऑल उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन मुझे अंदर के बाज लोगों ने ये जराए दिए कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त, ये जो बगैर मैंडेट की गवर्नमेंट है, जो चोरी के मैंडेट की गवर्नमेंट है, वो इस वक्त सोच रही है कि इन जजों को मिसकंडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाए। जी चलें सर, इस पे बात करते हैं। मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जिन जज साहबान, अभी सवाल ये उठ रहा है कि ये जज साहबान पहले क्यों नहीं बोले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर बात है अब ये ख़त जब सामने आया है तो जो मेरा पैनल है वो भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर 1 साल बाद के जो पहले के वाक़यात जो है अब क्यों कोर्ट किए जा रहे हैं। एक हाई कोर्ट का जज अगर अपने साथ होने वाली ज़्यादती या जो किसी और चीज़ पर का इजहार नहीं कर सकता या कार्रवाई नहीं कर सकता तो फिर और कौन करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। पाशा साहब सर बताइएगा कि एक तरफ तो हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए, और अब 6 जज साहबान ने या तो देखें ना, ये सारे वाक़यात एक दिन में नहीं हुए या 6 माह में नहीं हुए, 7 में भी नहीं हुए, तो 6 के 6 जज साहबान जो है वो इकट्ठे होते हैं, ख़त लिखते हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, तो सिस्टम फिर कैसे चलेगा सर? देखिए, जज जब ओथ लेता है ना तो वो उसमें ये एक सेंटेंस बोलता है कि मैं अपने मनसब के दौरान खौफ जी और फियर एंड फेवर के बगैर फैसला करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इन पे कोई इस किस्म का दबाव ना आना चाहिए और ना इनको लेना चाहिए जी। आइन ने इनको इतने इख्तियारात दिए हैं कि इनको किसी और फोरम की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही है। देखें, कोई भी मजलूम जो अपने आप को समझता है, किसी भी बड़े से बड़ी शख्सियत, बड़े से बड़े इदारे के खिलाफ हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है जी। और फिर हमने देखा है कि हाई कोर्ट के जजेस अगर वो केस बनता हो तो रिट उसकी फेवर में अलाउ कर देते हैं और उन मुख्तदार इदारों के और मुख्तदार शख्सियात के खिलाफ फैसले होते हैं। ऐसे ही। और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। जी जी। आपने देखा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बर्खास्त अदालत उसको सजा दे दी और खड़े खड़े वो घर चला गया और पूरे 5 साल के लिए नायल भी हुआ। सर, जजेस के पास बड़ा इख्तियार है, बड़ी ताकत है, और अपनी ताकत को एक्सर्ट करना जजेस का शेवा है और जजेस का एक, मैं समझता हूँ कि तुरा इम्तियाज़ है। तो ये करना चाहिए, अपने आप को कवर्ड नहीं बनाना चाहिए दिलेरी के साथ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने दिलेरी की, मुश्किल हालात भी देखे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू हुए।
मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि आज इस खत में 3 दफ़ा जिससे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का नाम लिखा है, उनको कोट किया गया है, उनके फैसले को कोट किया गया है। खुदा न खास्ता अगर उनके खिलाफ ये फैसला आता फिर ये खत ना आता। यही मैं कहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है और हमने देखा है कि इन्होंने बड़े डेयरिंग किस्म के फैसले किए हैं। रोज़ाना हम देखते हैं कि इन्होंने, आप देखें इसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर कोई दबाव और प्रेशर के, उन्होंने सिटिंग एसपी और डीसी को कंटेम्प्ट का फारग किया या नहीं किया। ये इनका इख्तियार है और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह होना चाहिए। इनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, अपने इख्तियारात को एक्सर्ट करके बताना चाहिए इस मुल्क की आवाम को कि कौन लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं और जो प्रेशराइज करते हैं। जुडिशल वर्क में हिंड्रेंस अगर कोई ला रहा है तो वो बेनकाब करना चाहिए इनको। ऐसे ही है। और बार एसोसिएशन इसके साथ खड़ी है। ऐसे ही है। कमरान साहब, जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आया, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, वो FBR के चक्कर लगाते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चलता रहा, लेकिन उन्होंने फेस किया सर। तो अब जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की मिसाल दे रहे थे, उन्होंने भी जो मामलात हुए, किसी के 2 साल की मिन्नत जो है वो ज़ाया हुई नहीं हुई, उसको उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना केस जो है वो उसका दिफा भी किया, उसको फेस भी किया। तो क्या बेहतर नहीं था कि जज साहबान जो है वो, जैसे अभी बात हो रही थी कि जज तो एक बड़ी बाइख्तियार चीज़ होती है सर, और कुजा इसके कि वो किसी को इंसाफ दे, वो अपने लिए इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं। अब देखिए ना कि लोग कहते बड़ी हिम्मत की, और ये दूसरा पहलू ये है, एक मायूसी फैली है हाईकोर्ट के 6 जजों को, 8 में 6 जजों को, एक खास हाईकोर्ट के 8 में से 6 जजों को खुद ये शिकायत है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। सर मैं यही सवाल जो है वो लेके जाता हूँ। हुमायूं साहब, आप सर फरमाइएगा। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। अगर जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये इन्होंने 1 साल बाद ये क्यों उठा रहे हैं, 6 महीने बाद क्यों उठा रहे हैं, देखिए क्या ये गुनाह है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ चीज हो रही है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं और करते करते एक दिन मैंने आके बता दिया, 6 महीने बाद बताया, साल बताया, अगर किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, 6, 7, 8 महीने पहले हो रही थी या कुछ हो रहा है और उसका एक ट्रेंड हो भी रहा है, तो क्या अगर वो पहले हो गया था तो अब वो बिल्कुल ना बताए? देखिए, देयर इज ऑलवेज अ टाइम कि आप उस चीज के खिलाफ खड़े हो जाते हो और आप वो करते हो, तो ये कोई बुराई नहीं है कि इसको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि ये अभी क्यों आ रहे हैं। देखिए, अगर ये आ रहे हैं आजकल, आपको पता होगा, हो सकते प्रेशर्स हो, आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी कोई वजह होगी, कोई उसके ऊपर प्रेशर्स होंगे, कुछ चीज होंगे। ये मतलब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे मैनिपुलेशंस होती है, आपको पता है इससे सारी चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या ये चीज चलती रहेगी, क्या इस किस्म की, ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ इंसाफ करो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कह रहे, वो ये कह रहे कि ये चीजें जो हो रही हैं, जो एक किस्म के एक इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सारी चीजें, क्या इसको चलना चाहिए या इसको स्टॉप करना चाहिए और इसके ऊपर कुछ चीज होनी चाहिए। तो मेरे लिहाज से आई थिंक दिस। अच्छा, उन्होंने रेफरेंस एक और भी दिया था, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला के टाइम पे ये चीजें बंद हो गई थी और ये फिर दोबारा अभी स्टार्ट हो गई हैं। और उसमें देखा है कि देखें, बात ये हो जाती है कि जब कोई बंदा, दबंग बंदा आके बैठ जाता है तो वो अपने मातहत लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ साथ उनको कहता है कि यार तुम बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी उसके डिसीजन लेना शुरू करो। और ये चीज बड़ी अच्छी बात होती है कि हम लोगों को इस चीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे, मेरी नजर में, मेरी पर्सनल नजर में, पाकिस्तान आज जिस हालत में बैठा हुआ है उसकी बेसिक वजह है कि पाकिस्तान में अदालत का निजाम, जो जुडिशरी है, उसका जो सिस्टम है, वो पूरी तरह फाल नहीं है। वो पूरी तरह जो अदल है और जो इंसाफ है वो नहीं दे पा रहा, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, चाहे वो पावरफुल सेक्टर्स की वजह से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। यही है कि हम आज 139 पोजीशन पे, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो कि इंडिया से 8-10 गुना बेहतर था 1970s में, अर्ली 1980s में, आज इंडिया हमसे
13 गुना या 20 गुना हमसे बेहतर हो गया है। उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पे अदल का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं। आपको भी पता है, हमने अभी रिसेंटली देखा है, पूरी दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक शरियन में एक ऐसा फैसला लिया गया है कि जो इद्दत के बेसिस पे, जहां पे हमेशा सिर्फ औरत की गवाही लेती है, आपने वहां पे एक मर्द की गवाही वो भी 6 साल बाद ली है। मतलब इस किस्म के फैसले जिस तरीके से हो रहे थे, उसमें आई एम श्योर इसका कोई किरदार होगा, आई एम श्योर उसके इन्फ्लुएंस के दोस्त होंगे। तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि इस चीज को लिया जाए। अगर इसमें कोई चीज नहीं है, फर्ज करे यहाँ पे 184(3) के लिहाज से डिसीजन ले लिया जाता है और उसको देखा जाता है, अगर नहीं नजर आता है, गुड। लेकिन जस्ट बिकॉज एक आदमी विसल ब्लो कर रहा है, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है, आप उसको एक किस्म का मुलजिम तो ना बनाना शुरू कर देना। आप उसके ऊपर ये सवाल ना उठाना शुरू कर दे, तुम अभी क्यों कर रहे हो? अरे भाई, अगर उसने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? चले हमायूं साहब, मैं सर कमरान साहब को, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। कमरान साहब, मुझे सर बताइएगा कि आपने पहले भी इशारा किया कि जारी बात है, जो खत लिखा गया है या जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको सबूत भी करना पड़ेगा, और जो अगर इंक्वायरी होती है तो क्या फिर ये जज साहबान जो है वो पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में या किसी इंक्वायरी कमीशन के सामने, कोई एविडेंस लेके जाएंगे, या क्या प्रोसीजर क्या असर हो सकता है? जाहिर है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, नहीं है कि किसी पे एलिगेशन लगा दिया जाए या किसी के ऊपर जो है कैद किया जाए किसी के अदालत के हवाले, और खुद ब खुद जो है ना लोग होते हैं ना, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा जो आपके पास आया था, और फिर उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि जब बताया बात, मतलब हम लीगल हवाले से कर रहे हैं कि हर चीज की वैल्यू जो है एक एक दिन के साथ जो है वो वैल्यू कब बढ़ती है। आप मिनला साहब की बात कर रहे हैं कि उस दौर में हुआ था, तो मिनला साहब वो सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ा अरसा हो गया, अगर उससे पहले भी होता था तो फिर उसको क्यों खामोश? फिर देन आपके पास अपने हाथ में एक इख्तियार था, आपने उसको, आपका इख्तियार को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आपने क्यों जो ना इम्प्लाइड जो है वो इस बात वही वाली बात आ रही है। तो ये बहुत सारे मामला हैं, इसको देखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा संजीदा मामला है, इसको सियासी तौर पे न लिया जाए, इसको अदालती तौर पे देखा जाए। यकीन है मामलों के अदालतों में, और बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुदाखलत हुआ करती है, इसके साथ मेरा ये भी मानना है कि हर आदमी के पास ये नहीं जा सकता। कोई मामला की मुदाखलत करने के लिए हसन साहब से पूछिए, ये जज भी रहे हैं, इनके पास कभी कोई मुदाखलत आया है, कभी किसी ने मुदाखलत की है? तो जहाँ पे मुदाखलत के लिए जो कोई आता है तो आप फिर उस पे भेज दें, इसका मतलब है तो आप उसी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? जब एक चीज आपके हाथ में थी, तो इतना इंतजार क्यों किया उसके लिए? जी ऐसे ही है। ठीक है कमरान साहब, मुझे सर ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करने जा रहे हैं कि इसका जारी बात है, खत चला गया, अब इसका जो मुल्क के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? जो मुल्क की साख है या मुल्क की सिस्टम की साख है उस पर क्या असर पड़ेगा? सर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाइश साहब मुझे बताइएगा कि ख़त तो आ गया, कमरान साहब भी कह रहे हैं कि जारी बात है जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने साबित भी करना होता है और जो एविडेंस है वो भी देना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसको साबित ये हो पाएंगे कि कोई, जैसे शौकत साहब ने फरमाया कि मुझे जो है मेरे पास एक साहब आते रहे, कहते रहे कि मेरी 2 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, तो अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसी चीज़ें फिर साबित होती हैं? सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ बहरहाल हमें देखनी पड़ेगी कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने भी बबांगे दहल ये कहा था कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं कोई मुझसे ले जी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस वक्त उनसे सबूत नहीं लिए, ना उनसे पूछा, बल्कि उनका तो मौक़िफ़ ही नहीं सुनना और उनको बाहर निकाल दिया। मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि आज अगर ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इनके पास कोई प्रूफ हैं तो इनको देनी चाहिए। अब
मामला 184(3) की तरफ जाता है या किस सिमत जाता है। बहरहाल ये किसी सिमत जाएगा और ये चीज़ें सामने आएंगी और ये सरफेस पे आएगा कि कौन लोग हैं जो आते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं और दबाव और प्रेशर डालते हैं। बहरहाल इसको देखना ज़रूर चाहिए और इसको स्किप नहीं कर देना चाहिए, और आई डोंट थिंक सो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब इसको इस तरह जाने देंगे। ठीक है कमरान साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर बात है अब एक मामला सामने आ गया है, ख़त आ गया है और इस पर जो है वो कार्रवाई भी हो रही है, फुल कोर्ट जो है बैठ गया है, तो सर वही मामला है कि हमारे सिस्टम की जो साख है या सिस्टम पर जो है इसका असर क्या पड़ सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में जो अब जो वाक़या होना था वो हो गया, कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। सर देखिए सिस्टम तो पहले ही खराब है ना, अदालतें आपकी उसके ऊपर लोगों के पहले इत्मीनान नहीं है, और स्पेशली उन केसों में जहाँ पे सियासी केसेस जिनको आप कह सकते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना वो लोगों का कोई यकीन नहीं करता। इसके बावजूद जो है ना वो आप जो कुछ किया है उसके नतीजे में 39वें नंबर पे थे या 38वें नंबर पे थे आप, मेरा ख्याल है आप इससे आखिरी इससे बटन पे चले गए हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि आपका लिटिगेंट भी जो ना भी अपने केसेस के हवाले से कोई एतमाद नहीं करे। अब ये एक पहलू हो गया, मगर आप इसके बाद दूसरा पहलू इसको नजरअंदाज देखना नहीं करना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता। मगर जब ये सारा मामला आ जाएगा किसी भी शक्ल में और किसी भी फोरम पे, तो देन जो है फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप उसको प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये $1 मिलियन का सवाल है, ये इसके ऊपर जो है ना ये मुमकिन शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा कि आप इसको साबित कर पाए। तो अगर साबित न कर पाया तो फिर आप अपनी साख का मसला बन जाएगा, और अगर साबित हुआ तो फिर पता नहीं किसकी साख का मसला पैदा बनेगा। और फिर जब आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये प्ले वगैरह जो है ना उसमें यकीनन एक रेलेवेंट फैक्टर होगा, आपको उस हद तक पहुंचाने जा रहे हैं तो यकीनन उसके लिए क्रिमिनल स्टैंडर्ड की एविडेंस भी जो है ना वो रिक्वायर्ड हो। ये देख लीजिए कि इसको बदल को जो है आगे आ सकेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती कि मुल्क किस तरह से और किस तरीके से ये चल रहा है और इसके नतीजे आगे जाके क्या हों। ठीक है हुमायूं साहब, अभी थोड़ी देर पहले अलामिया आया है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इसकी मजम्मत की है और कानून की हुक्मरानी पर जो है वो कहा है कि हम उस पर यकीन रखते हैं। तो हुमायूं साहब बताइएगा, कानून के लिए जो है वो कोई भी बारातर नहीं है, कानून के सामने कोई भी बारातर नहीं है, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई जनरल हो, चाहे कोई और भी किसी हो। तो अब ये मामला जब खड़ा हो गया है तो आप क्या समझते हैं कि इसका, जाहिर बात है आप सियासतदान हैं, कभी पाकिस्तान ने फरमाया कि विदिन 9 सेकंड जो है वो एक वज़ीर-ए-आज़म को अदलिया ने घर भेज दिया, नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, इमरान खान को सज़ा हो गई, बाकी लोगों को भी सज़ा होती है। तो इसका जो आइंदा मुस्तकबिल है हमारा आने वाला, जाहिर बात है असर तो पड़ेगा ना सर? देखिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि का एक बड़ा, अगर आप देखो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक तरीके जिस तरीके से आप देख रहे हो कि यार ये, और आप फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पे कानून से कोई बालातर नहीं है। आर यू रियली सीरियस कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं है? आर यू रियली सीरियस? आप कोई ये आप कह रहे हो इसलिए कि ये लिखा हुआ है, या ये आप कह रहे हो इसलिए कि ये प्रैक्टिस होता है? ये सर लिखा भी हुआ है और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए सर। नहीं, होनी चाहिए और होने में फर्क है ना भाईजान जी। तरह है कि पाकिस्तान में कानून से बालातर बहुत ज्यादा लोग हैं। कानून तो आप छोटे मोटे लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए तो कानून है ही नहीं। बड़े लोगों के लिए तो कानून बनता है, बड़े लोगों के लिए तो एक एक जो क्या कह सकते हैं एक्ट पास होता है कानून में, और उसमें आप लोग पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उसको घुमा फिरा के उसको लाके कर देते हैं। उसमें बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के आप एक्ट के थ्रू उसको अपने आप को वो कर रहे हैं। एक पर्सन के लिए आप लोग कानून बदल रहे होते हैं। ये बात होती है पाकिस्तान की रियलिटी की, और यही वो रियलिटी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो जुडिशरी सिस्टम है वो 139 पर है।
अगर कानून से बालातर कोई ना होता तो ये लेटर कभी ना लिखा जाता। अगर कानून से बालातर ना होता तो ये जो आपको पता है ये सारी वीडियोस वगैरह ये फिर ली जाती और फिर हमारे साहब आपके लिए भी सर एक बड़ी खबर, अच्छी खबर है कि आपको भी जलसा की परमिशन मिल गई है इस्लामाबाद में। देखिए मुझे ये समझ नहीं आती हमें जलसा की परमिशन क्यों नहीं दे रहे थे, मतलब इसमें तो अच्छी खबर सर आपके लिए। तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि उसमें ना किस बात की थी, उसमें पहले ना क्यों कहा गया? मतलब आई वुड लाइक टू आस्क दैट जेंटलमैन कि जिसने कहा है कि नहीं देना, भाई क्यों नहीं देना? हमारा आर्टिकल कहता है कि हमारे पास इजाजत होनी चाहिए, आप क्यों ये कहते हो? हाउ कैन यू प्रीएम्प्ट कि ये लोग गलत काम करेंगे? तो सर कमरान साहब बैठे हुए हैं सर, आप सर मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दे रहे हैं ना, वो भी आएंगे? देखिए मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मौलाना साहब ने तो ऑलरेडी वो अनाउंस कर दिया, वो मेरे ख्याल में शायद सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बाय इलेक्शन, ये जो बाय इलेक्शंस या उसमें भी वो हिस्सा नहीं ले रहे, और वो मेरे ख्याल में 26 अप्रैल को वो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक जगह से फिर दूसरी जगह से, कराची से और सो ऑन, इस तरीके से करेंगे, फिर पिशावर आके फिर लाहौर और आगे का वो फैसला तय करेंगे। तो देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक बेसिक इशू है पाकिस्तान का बेसिक इशू है कि हमारे यहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते। फिर आप मुझे अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की साख को असर पड़ेगा, बाहर के लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ये जो इलेक्शन में हुआ है इसमें बाहर के लोगों ने क्या कहा है? कमरान साहब, मैं सिर्फ कमरान साहब को सर पूछूंगा सर मौलाना साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया, बाइकाट का ऐलान कर दिया, तो क्यों, इसकी सर वजह क्या है कि आप क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलके आएंगे सड़कों पर या अपनी अलग से तहरीक चलाएंगे? अलग से पार्टी है और अलग से अपने तौर पे हमने कर दिए हैं 25 अप्रैल से जी शुरू ना, वहां से शुरू करें और फिर और अल्टीमेटली जो है ना पाकिस्तान जो है वो पहुंचेगा और के बाद अगले ऐलान। तो ये जो कुछ हमारे बल्कि मुल्क के साथ हुआ, हमारे इस वक्त ना चोजन रिप्रेजेंटेटिव सभी जब रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, फिर आप सिस्टम ने पहले 6 महीनों आ रहे थे, तो अगर उसी को कंटिन्यू करना है तो फिर ये 50 फिर 70 फिर इसी तरह से करवा लेते। हम जो ना हम बिजनेस करें कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दस्तूर के लिए, इस मुल्क के दस्तूर का के। बिल्कुल ठीक है कमरान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। सेंटर मयूर महमूद साहब आपका शुक्रिया, हसन साहब आपका शुक्रिया सर, आपका वक्त दिया। बात सिर्फ इतनी है कि चाहे जज साहबान हो, चाहे कोई आम शहरी हो, किसी के साथ भी जाती हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।